के उस सियासी भूचाल की जिसने सिर्फ दिल्ली में नेताओं को ही नहीं बल्कि पूरे इंडी ब्लॉक को हिलाकर रख दिया है। सबसे पहले बात उसी दिल्ली के अंदर केजरीवाल को जिस शब्द से डिस्क्राइब किया जा सकता है वो है फर्जीवाल। इंडिया गठबंधन के जो और भी घटक दल हैं उनसे हम लोग मांग करेंगे कि कांग्रेस को इंडिया गठबंधन से अलग करें। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का जो गठबंधन था ये वैसे ही गले मिल रहे थे जैसे अलाउद्दीन खिलजी अपने चचा जलालुद्दीन खिलजी से गले मिलता था और दोनों की नजर इस पे थी कि कौन दूसरे को निपटा कर गद्दी पर पूरा कब्जा कर ले। दिल्ली में चुनाव होने वाले और इस बीच ऐसा लग रहा था कि दिल्ली में त्रिकोणीय मुकाबला होगा, लेकिन अब आम आदमी पार्टी अपने सहयोगियों की वजह से फंसती दिखाई दे रही है। जहां बीजेपी पहले ही आम आदमी पार्टी को अलग अलग वजहों से योजनाओं, स्कीमों, अलग अलग ऐलानों और रेवड़ी बांटने को लेकर यहां सवालों के घेरे में ले रही थी, अब कांग्रेस उसके सहयोगी ने या ये कहें कि जल्द ही होने वाले एक्स सहयोगी ने कहीं ना कहीं उस पर आंखें तरेरनी शुरू कर दी हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी फंसती दिखाई दे रही है। इसके अलावा कांग्रेस के लिए भी एक अलग सा चक्रव्यूह तैयार हो गया है। क्षेत्रीय दलों के साथ आम आदमी पार्टी ने मिलकर ये चक्रव्यूह रचा है और इसमें कांग्रेस फंस गई है। तो कौन फंसने वाला है, आम आदमी पार्टी या कांग्रेस, और क्या इसको बीजेपी भुनाने वाली है? अब इस पर पूरी डिटेल आपको देने जा रहे हैं। बात सबसे पहले इसी की करेंगे। चलिए सबसे पहले आपको तस्वीर दिखाते हैं क्योंकि तस्वीरों से यह पूरी कहानी समझना आपके लिए आसान होगा। ये आज की तस्वीर है, ये आज की तस्वीर है जहां आम आदमी पार्टी खफा है। आपको संजय सिंह दिखाई दे रहे हैं, सांसद आम आदमी पार्टी के राज्यसभा से, और आतिशी सिंह जो कि मुख्यमंत्री हैं इस वक्त। यहाँ दिल्ली की ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई इसमें सीधे सीधे 24 घंटे का अल्टीमेटम आतिशी सिंह की तरफ से बीजेपी को दिया गया, माफ कीजिएगा यहाँ पर कांग्रेस को दिया गया, और सीधे सीधे ये बोल दिया गया कि 24 घंटे में तय करना है। ये अल्टीमेटम आखिर क्यों दिया है दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कांग्रेस को? चलिए जानकारी जल्दी से आपके सामने रखते हैं। अल्टीमेटम क्यों देना पड़ा कांग्रेस से? दरअसल आम आदमी पार्टी बहुत नाराज है, बहुत खफा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस को सीधे सीधे यहां चेतावनी दे दी है। कांग्रेस पर बीजेपी से साठगांठ का आरोप लगा दिया है आम आदमी पार्टी ने, यानी कांग्रेस को बी टीम बता रही है बीजेपी की। केजरीवाल को एंटी नेशनल कहा था एक चेहरे ने, माकन साहब ने, वो भी हम आपको बताएंगे, और इस पर भी आम आदमी पार्टी भड़की दिखाई दे रही है। यूथ कांग्रेस की एफआईआर से भी नाराजगी यहां दिखाई दे रही है मुख्यमंत्री आतिशी में। किस मामले पर एफआईआर कराई ये भी बताएंगे आपको, लेकिन कांग्रेस प्रत्याशियों को बीजेपी से फंडिंग मिल रही है, ये बहुत बड़ा आरोप कांग्रेस पर लगा दिया है। संदीप दीक्षित, फरहाद सूरी पर सीधे सीधे यहाँ निशाना साधा है आम आदमी पार्टी ने। अजय माकन जिन्होंने ये बोला था कि केजरीवाल फर्जीवाल हैं, उनके खिलाफ एक्शन की भी मांग यहाँ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए की गई और कांग्रेस आला कमान को 24 घंटे का वक्त ऐसे में आम आदमी पार्टी ने दे दिया है कि 24 घंटे में हिसाब होना चाहिए। घटक दलों से बातचीत करके ये सीधी चेतावनी देकर बता दिया है कि अगर फैसला नहीं हुआ तो इंडिकेशन क्लियर है कि कांग्रेस आउट होने वाली है। तो अब सवाल यह है कि क्या कांग्रेस इंडी गठबंधन से अब आउट होगी? क्या कांग्रेस की छुट्टी होने वाली है इंडी ब्लॉक से? यह बहुत बड़ा सवाल है और इसको लेकर कम से कम ये दो चेहरे, संजय सिंह और आतिशी सिंह, क्लियरली बोल रहे हैं कि कांग्रेस 24 घंटे में सब कुछ तय तमाम करे, नहीं तो ये जो बड़ा सपना देखा गया था साथ मिलकर लड़ने का, उसमें से कांग्रेस का यहाँ कोई अस्तित्व नहीं रहने वाला। सुनिए पहले संजय सिंह और आतिशी सिंह ने कहा क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। हमें आधिकारिक सूत्रों से पता चला है कि कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं उनका चुनाव का खर्चा भारतीय जनता पार्टी से आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के प्रत्याशियों की फंडिंग कर रही है। यह बिल्कुल साफ हो गया है कि दिल्ली के चुनाव में कांग्रेस के दिल्ली के नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी से साठगांठ कर ली है। कांग्रेस पार्टी की सूची आप देखिए, लगता है बीजेपी के दफ्तर से बन के आ रही। आप इसकी समीक्षा कीजिए। ऐसे ऐसे लोगों को चुनाव में उतारा जा रहा है जिनका मकसद सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी को नुकसान पहुंचाना है। संदीप दीक्षित को कौन लड़ा रहा है
केजरीवाल जी के खिलाफ कौन उनका इंतजाम कर रहा है चुनाव लड़ाने का? तो संजय सिंह ये सीधे सीधे कह रहे हैं कि किसने संदीप दीक्षित को चुनावी मैदान में उतारा है केजरीवाल के खिलाफ, और संजय सिंह ने ही अल्टीमेटम सीधा दिया कि 24 घंटे में फैसला लिया जाए, नहीं तो बात आगे बढ़ेगी और आगे बढ़कर यहां तक पहुंच जाएगी कि इंडी ब्लॉक से आउट करने का पूरा प्लान बना लिया जाएगा। और प्लान बना भी है, आगे हम आपको बताने वाले हैं कि प्लान बना कैसे है। लेकिन संदीप दीक्षित तो ये कह रहे हैं, जिन पर ये आरोप लग रहे हैं वो खुद कह रहे हैं कि हम नहीं बी टीम है, कांग्रेस बी टीम नहीं है, आम आदमी पार्टी बी टीम है। सुनिए जरा संदीप दीक्षित साहब को, कांग्रेस नेता। जिस पार्टी की आधारशिला झूठ पर रखी गई, जिसके सारे काम की क्लेम झूठ पर रखी गई, ये जो शिक्षा मॉडल, स्वास्थ्य मॉडल, तमाम मॉडल की बात करते हैं, मैं तो उनसे भी कहा है कि आप मुझसे ही चर्चा कर लो उनका मॉडल क्या है। इनकी किसी नेता को मेरे बगल में बैठा दो, मैं इनके घर चले चलता हूं, इनके यहाँ शीशमहल में भी मैं बैठ जाऊंगा जाके, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे अच्छे गद्दों में बैठने के मुझे भी मौका मिलेगा, वहां इनके हम सवाल कर लेंगे। ये तो किसी चीज का जवाब देने की इनमें हिम्मत ही नहीं है, क्योंकि ऊपर से नीचे तक इन्होंने आज तक केवल झूठ बोला है। इसलिए इनके आरोपों को मैं तो छोड़ो, कोई भी व्यक्ति जो उन्हें जानता है उन्हें गंभीरता से नहीं लेगा। बी टीम का क्या मतलब होता है राजनीति में? बी टीम का यह मतलब होता है कि वो पार्टी अपने कारगुजारी से किसी पार्टी का फायदा करे जिसकी वो बी टीम है, यही तो माना जाता है बी टीम। बाकी तो बी टीम का कोई मतलब नहीं है। अब आप देख लो साहब, जब भी आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ती है किसका नुकसान करती है? एक चुनाव बता दो, एक चुनाव हिंदुस्तान में जहां इनके चुनाव लड़ने से बीजेपी हारी हो। एक चुनाव जहां भी लड़ी है कांग्रेस हारी है, उत्तराखंड में, गोवा में, हरियाणा में और जगहों पे। और वोट ये किसका काटते हैं? तो जब आप वोट हमारा काटते हैं तो ये फिर किसकी बी टीम है? इनकी अल्टीमेटम में हमारे यहाँ कोई सुनेगा भी नहीं। आपको लगता है कांग्रेस पार्टी इनकी धमकियों के अंदर आएगी? ठीक है, और हो सकता है भी इनको कहा हो, एक दो दिन में बात हुई हो ऊपर से इनकी अमित शाह जी से, मोदी जी से, किसी जी से, क्या थोड़ा इंडिया अलायंस के खिलाफ बोलो, तो बोलने लगे होंगे। अच्छा, आम आदमी पार्टी ने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो अल्टीमेटम दिया, वो रिएक्शन है एक एक्शन का जो कांग्रेस की तरफ से किया गया। झमेला कहां से शुरू हुआ, कहानी कहां से शुरू हुई, जरा उसकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये कल की तस्वीर है। अजय माकन साहब आपको यहां पर दिख रहे हैं, इनके हाथ में देखिए मौका या धोखा, ये जो पोस्टर है, ये पोस्टर आम आदमी पार्टी के खिलाफ है। मौका मौका हर बार धोखा, ये सीधे सीधे आम आदमी पार्टी की सरकार पर प्रश्न खड़े करते हुए ये पोस्टर लेकर इन्होंने जारी किया और कह रहे हैं कि कांग्रेस जीत का मौका ढूंढ रही है। ये पोस्टर, जो मौका और धोखा वाला जो फॉर्मूला कांग्रेस की तरफ से, अजय माकन की तरफ से यहां पर दिखाया गया है, कांग्रेस क्या कह रही है, क्या आरोप लगा रही है, ये जो पोस्टर जारी किए गए हैं इसमें क्या है, चलिए जानकारी आपके सामने रख रहे हैं, आपको बताते हैं। कांग्रेस नहीं निभा रही है गठबंधन धर्म, ये सीधे सीधे आपको समझ में आ गया जब इस तरह के पोस्टर्स निकाले गए। दिल्ली में कांग्रेस आपसे यहां पर विरोध करती दिखाई दी, आपके खिलाफ दिखाई दी। जो पोस्टर हमने आपको दिखाया, ये पोस्टर हम आपको दिखा भी रहे हैं। चुनाव जीतने के लिए यहां कांग्रेस ने दरअसल मोर्चेबंदी शुरू कर दी आम आदमी पार्टी के खिलाफ। आपके खिलाफ कांग्रेस ने श्वेत पत्र जारी किया, ये जो मौका और धोखा का पत्र था, पूरा श्वेत पत्र से नाम दिया गया और दिल्ली की जनता को इस पत्र के जरिए सीधे सीधे धोखा देने का आरोप कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी पर लगा दिया। आप पर 11 साल से धोखा देने का आरोप लगाया और आम आदमी पार्टी और बीजेपी में मिली भगत की बात भी कह दी, ये भी आरोप लगाया। अजय माकन ने केजरीवाल पर जुबानी तीर चलाए और उन्हें फर्जीवाल तक कह दिया। यानी वो दो सहयोगी जो साथ रहते हैं, जो इंडी ब्लॉक में सहयोगी हैं, जो अलग अलग जगहों पर, अलग अलग मंचों पर ये दिखाते हैं कि हम सब साथ साथ हैं, उनके साथ होने की पहले तो सच्चाई का पटाक्षेप हो गया। दूसरा, अजय माकन ने सीधे सीधे केजरीवाल को लेकर कई बड़ी बातें कह दी।